जय श्री राम, शुभ दीपावली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे। अयोध्या से ये आप कह सकते हैं जो कलयुग में त्रेता युग का जो शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, उसका ये पहला देश नहीं झुकने देंगे है। ये बहुत खास है। जहां पर इस वक्त हम हैं, पीछे आतिशबाजियां चल रही है, आसपास सारा दीप प्रज्वलन चल रहा है। रामपथ पर इस वक्त हम हैं। अचंभित कर देने वाली तस्वीरें हैं, अलौकिक, दिव्य, अद्वितीय, कुछ भी कह लीजिए। कभी कभी पत्रकारों के पास भी शब्द कम पड़ जाते हैं। इस तरह का माहौल है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल हैं। राम आस्था भी हैं, राम आधार भी हैं, राम विचार भी हैं, राम विधान भी हैं, राम चेतना भी है, राम चिंतन भी है, राम प्रतिष्ठा भी है, राम प्रताप भी है, राम व्यापक भी हैं, विश्व हैं और विश्व आत्मा है। ये श्री राम होने का मतलब है। ये श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है। ये भारत की सनातन। देखिए, इस वक्त जब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं ना, पीछे जो ध्वनि गूंज रही है, श्री राम श्री राम, ये भारत की सनातन संस्कृति है। ये हमारे संस्कार हैं। विचार का मतलब है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को ना शुद्ध हिंदी में समझा दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक संबोधन, जिसकी तुलना शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण से की जा रही है, ऐतिहासिक भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम का मतलब समझा दिया, बता दिया कि राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती है। लोकतंत्र और आदर्श शासन के बारे में सोचना भूल जाइए प्रभु राम के बिना। और मोदी ने बिना कहे जो बात कह दी, वो जो लोग राम के बिना राष्ट्र की कल्पना करते हैं ना, वो ऐसे अंधकार युग में जी रहे हैं जहां से निकलना संभव नहीं है। यकीन मानिए, इस भावना को महसूस कीजिए जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि श्री राम वाली संक्रांति के बाद ये मोदी की क्रांति, श्री राम वाली संक्रांति, मोदी का तप पूर्ण हुआ। 500 वर्षों का संकल्प, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कोई डंके की चोट पर कहते कि मोदी का तप संपूर्ण हुआ। 500 वर्षों वाला संकल्प, भारत उस पुण्य पहर में प्रवेश कर चुका है जहां एक और सदियों पुराना संघर्ष का अंत है, दूसरी ओर समझिए नए दायित्व का आरंभ है। एक और सदियों के इंतजार का सूर्यास्त है, तो दूसरी ओर राम राज्य के उदय का सूर्योदय है। इसको आप सनातन का सूर्योदय भी कह सकते हैं। देखिए, भारत में श्री राम वाली संक्रांति रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुरू हुई है। आज अयोध्या में ऐसे रामलला विराजमान हुए हैं जो मेरे सहयोगी अरुण सिंह ने आपको दर्शन कराए। मेरे सहयोगी रवि वहां पर पहुंचे। यतेंद्र है, जिसमें बालत्व भी है और देवत्व भी है, भारत की पवित्रता भी है और आधुनिकता की अनंतता भी है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। मूर्ति पर ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। श्री राम अजानुबाहु है, यानी कि भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मूर्ति को बहुत ध्यान से देखिए। मूर्ति में भगवान श्री राम के 10 अवतार हैं। 10 अवतार। मूर्ति के नीचे एक और भगवान के परम भक्त हनुमान जी हैं, दूसरी ओर गरुड़ जी। महर्षि वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन है। श्यामल रूप, इसलिए मूर्ति का निर्माण भी श्याम शिला से किया गया है। देखिए, प्रभु की मूर्ति ऐसी है कि जहां से देखिए लगता है कि प्रभु राम आपको देख रहे हैं। जहां से देखिए आपको लगेगा प्रभु राम आपको देख रहे हैं। विग्रह है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जैसे कलयुग में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है, जैसे आज ही प्रभु श्री राम कलयुग में अवतरित हुए हैं। इतनी खूबसूरत मूर्ति तैयार की गई है। लेकिन आज भारत में श्री राम वाली संक्रांति ऐसे नहीं हुई है। आप जानते हैं, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम आज आए अपने घर में, अपने आवास में, लेकिन अपने आवास में आने से पहले 4 करोड़ लोगों को वो आवास दे चुके हैं। 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे चुके हैं। हर गांव में बिजली सड़क पहुंच चुकी है। 50 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट उनके हो चुके हैं। 10 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन मिल चुका है। 315 मेडिकल कॉलेज, 25 एम्स, 70,000 किलोमीटर का नया हाईवे। अब यही तो राम राज्य है प्रभु, जिसकी कल्पना शुरुआत में की गई थी। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है।
राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। तपस्वी मोदी, राजर्षि मोदी, यशस्वी मोदी। आपको जानना चाहिए कि भारत में कई बड़े संत, साधु, महात्मा, ऋषि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपस्वी क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं 3 दिन कहा गया था उनको व्रत रखने के लिए या संकल्प करने के लिए या तप करने के लिए। 3 दिन, वो 11 दिन महाअनुष्ठान उन्होंने किया। आज ये बताया स्वामी वहां पर लोगों ने कि उनको सिर्फ 3 दिन का सुझाव दिया गया था, उन्होंने 11 दिन का महाअनुष्ठान किया। ये बात आप स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के जरिए समझ सकते हैं। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को राजर्षि की उपाधि दी है। राजर्षि का अर्थ है जिसके अंदर राजा और ऋषि दोनों के गुण हैं। स्वामी गोविंद देव ने प्रधानमंत्री को राजर्षि बताने की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि मुख्य जजमान के यम नियमों को निभाने के लिए प्रधानमंत्री को सिर्फ 3 दिन भूमि शयन के लिए कहा गया था। सिर्फ 3 दिन जो तप रहेगा, संकल्प रहेगा, 3 दिन। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो कठोर तपस्या करें। वो जितनी कठोर से कठोर इसके लिए संकल्प लेना होगा वो लेना चाहते थे। 3 दिन के लिए कहा गया, लेकिन वो पूरी तपस्या से 11 दिनों तक कड़कड़ाती ठंड में भूमि शयन करते रहे। प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए कहा, 11 दिन किया उन्होंने। सिर्फ 3 दिन व्रत रखने के लिए कहा गया था, उन्होंने 11 दिन कठिन उपवास रखा, सिर्फ नारियल पानी पीते रहे। ये सारी बातें आज पता लगी, पहले कंफ्यूजन थी कि 3 दिन या 11 दिन। आज पता लगा कहा 3 दिन के लिए था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन महाअनुष्ठान पर रहे। आचार्यों ने प्रधानमंत्री को कहा था कि वो 11 दिनों तक विदेश प्रवास ना करें। इस बात का भी ध्यान रखा गया। इसलिए उनका उपवास समाप्त कराने वाली स्वामी गोविंद देव ने कहा कि शिवाजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शासक है, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शासक हैं जिसमें भक्ति और समर्पण का भाव एक साथ दिखता है। और मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर तप से भी विचलित नहीं हुए। सुनिए। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है, और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ। कल्पना से परे है, बार बार अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है। कैसे राम मंदिर की स्थापना से भारत का काल चक्र बदलने जा रहा है, काल चक्र। और यह बदलाव भारत की महान संस्कृति की फिर से प्राण प्रतिष्ठा करेगा। आप यकीन मानिए जो शब्द मैं कह रहा हूं कि भारत के मस्तक पर सनातन छप गया है, सनातन का आशीर्वाद मिल गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल भी पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर तैयारियां की गई, जिस तरह से राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया गया, कुछ लोग इसमें जिक्र कर रहे थे आग लगने की, लेकिन उन्होंने कहा आग नहीं, ऊर्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने राम का मतलब समझाया। प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को राम का मतलब समझा दिया। वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से सुनिए। वो भी एक समय था
जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। आप जानते हैं कुछ भाषण दिए जाते हैं और कुछ भाषण जिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन ऐसा ही था जिसे जिया जा सके। आज से 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में एक कालजयी भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद शिकागो, 11 सितंबर 1893 अमेरिका के शिकागो में दिया गया यह भाषण आज भी पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भारतीय का सबसे शानदार भाषण माना जाता है। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का भाषण। लेकिन आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जो भाषण दिया ना, वो भी 130 साल पहले के स्वामी विवेकानंद के भाषण की तरह याद रखा जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना स्वामी विवेकानंद के शिकागो वाले संबोधन से की जा रही है? देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में श्री राम की व्याख्या जिस तरह से की वो अपने आप में अविस्मरणीय है। श्री राम की व्याख्या करते हुए जब मोदी ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं राम सबके हैं, राम वर्तमान नहीं अनंत काल है, ये मंदिर महज देव मंदिर नहीं भारत की दृष्टि दर्शन का मंदिर है, राम भारत का विचार विधान है, राम भारत का चिंतन चेतना प्रवाह प्रभाव नेति निरंतरता है, राम विश्व है विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की स्थापना होती है ना, तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। तो मोदी दुनिया को अयोध्या की भूमि से कुछ वैसा ही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश स्वामी विवेकानंद ने यह कहते हुए की थी कि दुनिया में सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उनके कहते ही ना, शिकागो का वो हॉल तालियों से गूंज उठा था। आज वैसे ही राम मंदिर का प्रांगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आप इसको कह सकते हैं सनातन का स्वर्ण काल की शुरुआत। और वैसा ही भाषण जो शिकागो में दिया गया था स्वामी विवेकानंद की तरफ से, वैसा ही भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। अच्छा, एक और चीज जिसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो गया है। लौटा है अपना रामा। और इसके साथ ही लोगों का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए। मुख्य यजमान के रूप में हल्के पीले रंग की धोती और सुनहरा कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे।
सिंह द्वार से प्रवेश करते हुए उनके हाथ में एक थाल थी जिसमें श्री राम लला का चांदी का छत्र था और लाल रंग का वस्त्र था। मंदिर के गर्भगृह की ओर वो पैदल ही आगे बढ़े। अंदर पहुंचकर उन्होंने एक पुजारी को वो छत्र भेंट किया। प्राण प्रतिष्ठा की विधि अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पर शुरू हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला था। गर्भगृह में पीएम मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। पीएम मोदी ने माथे पर तिलक लगाया, चरणामृत ग्रहण किया। हाथ में चांदी के पंचपत्र में सफेद फूल लेकर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए संकल्प लिया। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम। हाथ में कमल के फूल लेकर उन्होंने पूजा की और रामलला को अर्पित किया। उस वक्त गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख भी मौजूद थे। गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजन कार्य हो रहा था और पूरी दुनिया के सनातनी 84 सेकंड के इस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के ठीक 12:29 और 8 सेकंड पर वो क्षण भी आया जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हुई। मूर्ति के अंदर प्रभु श्री राम का आह्वान किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के समय पीएम मोदी एकटक प्रभु श्री राम को देखते रहे, हाथ में कमल का फूल लिए मंत्रों का जाप करते रहे। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, घंटे घड़ियालों की आवाज तेज हो गई। शंख की ध्वनि से श्री राम की धरती गूंजने लगी। यही वो पल था जिसका 500 वर्षों से हर सनातनी इंतजार कर रहा था। सोने तथा फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति का भव्य दिव्य बाल रूप, मोहक स्वरूप के साक्षात दर्शन हुए। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। रामलला की पहली झलक दिल में बस जाने वाली है। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी ने कमल का फूल प्रभु श्री राम को अर्पित किया और बाहर श्री राम के जयकारों से पूरा आसमान गूंजने लगा। रामलला के सिर पर सोने का मुकुट और गले में हीरे मोतियों का हार है, कानों में कुंडल है, हाथ में सोने का धनुष बाण है और बाल स्वरूप रामलला ने पीली धोती पहनी है। इस दौरान रघुपति राजा राम की राम धुन गर्भगृह में बज रही थी। रघुपति राघव राजा राम, सीता पावन। और पीएम मोदी पूरे भक्तिभाव से आराध्य श्री राम की पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी। धार्मिक मान्यता है कि कोई भी पूजा पाठ आरती के बाद ही पूरा होता है। आरती के बाद श्री राम की परिक्रमा की और बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद पीएम मोदी मंदिर में साष्टांग दंडवत हुए। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। इस दौरान वो भावुक भी दिखे। समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम साधु संतों से मुलाकात की, उन्हें भेंट दिया। प्रधानमंत्री को मंदिर के अंदर संतों ने सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप भेंट की। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बना है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए लोग नृत्य कर रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। ये जरा कला देखिए, ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से डांस कर रहे हैं। ये देखिए, ये
ये रामधुन है और प्रभु श्री राम के नगर आगमन पर अपने महल में, अपने प्रासाद में, अपने मंदिर में प्रतिस्थापित होने के मौके पर देखिए खुशी से पीताम्बरधारी ये जो नृत्य कलाकार हैं वो देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं। बाकी लोग देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ सड़क के हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें सूचना मिले, कब उन्हें मौका मिले कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। लेकिन ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो रंग है, ये एक अलग कहानी बयां करता है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जरा बता दीजिए, अब तो प्रभु आ गए। हाँ जी, आ गए, बहुत अच्छा, खुशी की बात है और भगवान के बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है कि जो अयोध्या में आ गए और हम सब अयोध्या वासियों के ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा किए हैं और सारा भारतवासियों के ऊपर भी। ये आप एक छोटा सा सुना दीजिए, क्या सुना रहे? जय श्री राम। मैं विदिशा पांडे भजन सुना रही हूँ। कौने दिशा में लेके, हाँ उसी में। कौने जुबा से करून के बखनवा, कौने जुबा से करून के बखनवाए, राम ललन दशरथ के ललन मोरे आंगन हो। राम लला दशरथ नंदन आंगन आ गए। हमारे सहयोगी रवि भी हैं। रवि, क्या रंग है और क्या उत्सव का माहौल जहां आप हैं? अरुण आप देखें कि राम मंदिर जहां से तमाम जो वीवीआईपी है उनका मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट का मतलब यह है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब लगातार गाड़ियां बाहर निकल रही है। देखिए यहाँ की अयोध्या की जनता का आप देखिए जोश जुनून और किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है लगातार क्योंकि काफी लंबा इंतजार चल रहा था। जी जी जी, ये देखिए यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाह रहे हैं। ये देखिए तमाम जो वीवीआईपी गए हैं। मुख्यमंत्री को देखा, प्रधानमंत्री को देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? कहाँ से आप? मैं यही अयोध्या से हूँ। हाँ बताइए। तो यह देखिए कि यहाँ पर मूवमेंट आप देखें कि किस तरीके से पुलिस लगातार कोशिश कर रही है दोनों तरफ लोगों को करने के लिए। सिया राम सन्मुख रहो, सिया राम सन्मुख रहो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। Experience. Like, yes, it's wonderful experience. It's the peoples of whole India and now their day made lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. इसके लिए इंतजार था, वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। मैंने किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा ये विग्रह पहली बार देखा। At the time of Pran Pratishtha, tears were started rolling unknowingly. भाव और ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन 7 तस्वीरों के पीछे की महिमा को आप यहाँ पर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए, तो वहीं जिन दिग्गजों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, दरअसल आज आम से लेकर हर कोई खास हो गया और हर कोई खास से लेकर आम बन गया। राम नाम की ये महिमा है, ये वो महिमा है जिसने आज हर किसी को समान कर दिया और राम भक्त संपूर्ण विश्व को बना दिया। रामलला विराजमान हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो भव्य अलौकिक दिव्य तस्वीर सामने आखिरकार आ ही गई, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और देखिए, पौराणिक कथाओं में भी इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि क्या कुछ कहा गया है। दरअसल कहा जाता है कि ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम नाम का ही
प्रयोग होता था, क्योंकि इस नाम की ताकत के बारे में कहा जाता है कि इस नाम की इतनी ताकत है कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक इसकी संपूर्ण गाथा सही शब्दों में नहीं बयां कर पाते। और इसके पीछे की वजह यही है कि अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, और इसी अनंत शक्ति को लेकर आज ये अपार शक्ति यहां पर सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया जनता को, देश को, और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ देव मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना का मंदिर है, क्योंकि राम भारत की आस्था, आधार और आत्मा है। आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। हर रग रग का वो तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को श्री राम तुम्हारे चरणों में। हमारे राम आ गए हैं। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। तो देखिए, अब वीआईपीज का निकलने का सिलसिला रामपथ से शुरू हो गया। एयरपोर्ट की तरफ जिन जिन होटल्स में वो ठहरे वो जाने का सिलसिला है। बहुत सारे लोग दोनों तरफ खड़े हैं। आप लोग जरा जय श्री राम हो जाए एक बार। जय श्री राम। हम भी कहेंगे जय श्री राम। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? रामलला को देखा? कैसे लगे? बहुत अच्छे। क्या लगा उनको देख के? मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे अयोध्या में रामलला का आदमी विराजमान हो गए। उनकी मूर्ति को जब देखा तो बच्चे से थे वो, बाल स्वरूप था उनका, उनकी आंखें, उनका चेहरा, कैसा लगा सब देख के? बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप बताएं कहाँ से आए हैं? मुंबई से। तो रामलला को देखा, रामलला की मूर्त देखी जो टीवी पे देखी होगी, कैसे लगे? भव्य लगी है, सुंदर लगी है। तो देखा तो क्या लगा, क्या करना है? हमारे राम आ गए, और क्या बोलेंगे। हमारे राम आ गए, तो अब राम से मिलेंगे या वैसे ही चले जाएंगे बिना मिले? नहीं मिलेंगे, इतना दूर से आए, मिलने के लिए ही आए। तो जब दर्शन का मौका मिलेगा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ और आज की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, राम मंदिर सर्व समाज का मंदिर है, आपका भी हमारा भी, सारे पूरे समाज का मंदिर है, और उनका भी, जिनके श्रम से यह मंदिर बना। श्रम जीवियों पर पुष्प वर्षा किसने की? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम जीवियों के योगदान को सराहा, श्रम जीवियों का सम्मान किया,
और अपने हाथों से श्रम जीवियों पर पुष्प वर्षा की। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। उनको नहीं बुलाया गया, उन श्रम जीवियों को नहीं बुलाया गया जिनके योगदान से आज ये मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो पाया। दिन रात लगकर ये मंदिर निर्माण का जो कार्य पूरा हो पाया श्रम जीवियों की वजह से। वैसे आप सोच रहे होंगे ये कोई पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी तरह से श्रम जीवियों का सम्मान किया। 4 तस्वीरें 4 अलग अलग अफसरों की, जिसमें संदेश एक है और वो ये है कि हम सबको काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। देखिए किस तरह फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में कुंभ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनको सम्मानित किया था। इसी तरह की ये शायद पहली तस्वीरें थी जिसमें देश का प्रधानमंत्री खुद सफाई कर्मियों के पैर धो रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इसके बाद दिसंबर 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया ना, उस समय भी उन्होंने वहां काम में शामिल कारीगरों और श्रमिकों का सम्मान किया, वो नहीं भूले। इसके अलावा सितंबर 2022 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले मजदूरों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मानित किया। और आज फिर इसके अलावा मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया, उस समय भी उन्होंने संसद के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मान दिया। और इससे कर्मवीरों और श्रम जीवियों और श्रम वीरों के प्रति उनकी भावना का पता चला। और इसी तरह आज भी जिनके श्रम से मंदिर बना, उन श्रम जीवियों पर पुष्प वर्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे आज सेलिब्रिटीज का भी तांता नजर आया। वहां पर जैकी श्रॉफ, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विक्की कौशल, कोई नाम ले लीजिए, रणबीर कपूर, आलिया, कोई नाम ले लीजिए आप, पूरा बॉलीवुड आज प्रभु राम के इस रामोत्सव में शामिल हुआ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई फिल्मी सितारे परिवार के साथ पहुंचे थे। जैसे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई, कंगना रनौत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय श्री राम के जयकारे के साथ कंगना राम भक्ति में झूमने लगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत और अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की। पीएम ने दोनों दिग्गज सितारों से हालचाल जाना। मंदिर दर्शन के बाद सिंगर कंपोजर हरिहरन भावुक होते नजर आए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। कैलाश खेर भी अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। ये उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हरिओम। समारोह में आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और रणबीर कपूर भी पहुंचे थे। राजकुमार हिरानी और आयुष्मान ने श्री राम के नाम का पटका भी लिया हुआ था। पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी अयोध्या पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। राम भजन मेरे घर राम आए हैं को अपनी सुनहरी आवाज से घर घर पहुंचाने वाले जुबिन नौटियाल को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता मिला था। वो पहली बार प्रभु की नगरी आए। पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला। मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हेमा मालिनी भी परिवार के साथ पहुंची थी। हेमा मालिनी ने कहा कि वो इस कार्यक्रम की साक्षी बनकर खुद को बहुत धन्य महसूस कर रही हैं। जिसके लिए इंतजार था वो आज पूरा हुआ और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए सोनू निगम के साथ विवेक ओबराय भी नजर आए। उनके अलावा गायक और संगीतकार मलिक भी कार्यक्रम में दिखे। रामलला के दर्शन करने सुपरस्टार रामचरण और चिरंजीव भी पहुंचे थे। जैकी श्रॉफ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन हुए। राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने
बड़ों के साथ हमें बुला लिया, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला है, क्योंकि भक्त तो है, भक्त भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल राम जी खलनायक में, इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। राम लखन, जय सियावर राम जी की, जय सियावर राम जी की जय। और संत समाज में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। संत समाज की जो बलिदान, जो प्रतिज्ञा, जो तप, जो सपना पूरा हुआ है ना, उनका उत्साह अलग ही देखने को मिल रहा है। बाबा रामदेव, जब उनसे बात की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उनका उत्साह अलग ही लेवल पर था। देखिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई आवाज नहीं आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये काशी मथुरा तक जाएगी आवाज। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं और आज इन्होंने राम राज्य का ऐलान कर दिया है। भाई ये बाबा रामदेव ने कह दिया है। अमन जी अमन चैन के साथ राम राज्य आने और नए भारत का निर्माण, नए युग का भी निर्माण और अध्यात्म का स्वर। एक तरफ हमारा अध्यात्म धर्म, हमारा सनातन धर्म, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म प्रबल होने वाला, राष्ट्र धर्म के हमारे प्रबल हस्ताक्षर हमारे अमन चोपड़ा जी जो रोज शो करते हैं, देश नहीं झुकने देंगे। क्या बोला? देश नहीं। इसके लिए अमन चोपड़ा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और आज हमारे साथ इतने बड़े देश के शिव कथाकार, जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे आयुर्वेद के सबसे बड़े शिखर पुरुष पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, सब हमारे श्रद्धेय महापुरुष यहाँ पर हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। आचार्य जी, सवाल पहला यही है, आज आपने कहा राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य आ गया, यही राम राज्य की परिकल्पना है? राम राज्य की परिकल्पना ये है, हमारा चरित्र कैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने जिन मर्यादाओं को जिया, जैसा उन्होंने श्रेष्ठ आचरण किया, उन्होंने जीवन में अनुशासन रखा, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का, उन्होंने राज धर्म और अध्यात्म धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का जैसे अपने जीवन में आचरण किया, पालन किया, ऐसे सब भारतवासी करेंगे तो देश में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी। दैहिक दैविक भौतिक तामा, क्या बात? राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो ऐसा राम राज्य जहाँ किसके जीवन में कोई रोग ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो। दरिद्रता को हमने कभी धर्म नहीं कहा अमन जी। यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, जहाँ संस्कृति भी हो और समृद्धि भी हो, ऐसा राम राज्य आएगा। तो फिर बाबा रामदेव, राम राज्य में बाबर प्रेमियों के लिए कोई जगह है? जो बाबर के वंशज है ना जी, उनको ये मानना चाहिए कि बाबर का अंतिम वंशज कौन था रे देश में, जो देश छोड़ के फिर भागना पड़ा था, जिसको बहादुर शाह जफर, मैं उसको बोलता हूं बहादुर शाह डफर। तो बाबर के वंशजों का वही हाल होगा जो बहादुर शाह जफर का डफर का हाल हुआ। आज बाबर के वंशजों को सड़क के ऊपर पान का एक खोखा भी नसीब नहीं, और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। यह है राम भक्ति का परिणाम कि जो अपने आप को मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है, और जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। और राम लला हमारे टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में आ गए। और अभी तो गर्भगृह के निर्माण के बाद अब तो शिखर छुएगा, और ये शिखर राम मंदिर का ही नहीं, ये सनातन का स्वर शिखर छुएगा, और पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया राम के आदर्शों पर चलेगी, और राम राज्य पूरी दुनिया में आएगा। तो बाबा, मैंने वही सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, सनातन शत्रुओं का, बाबर प्रेमियों का कोई जगह है या नहीं है? कह दीजिए, मतलब नहीं है या है, सब बता दीजिए मेरे को। अब आपस में हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। क्या बोलते हैं बोलो?
राम राम, जय सिया राम बोलो। सीताराम, सीताराम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। और जो राम राम नहीं बोलता तो फिर राम नाम सत है। तो ये जो राम